हरियाणा के चुनाव में चौटाला परिवार सियासी तौर पर काफी मजबूत माना जाता रहा है, लेकिन इस बार दूसरी राजनीतिक पार्टियों से मुकाबला करने के बजाय परिवार के ही लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चौधरी देवीलाल की सियासी विरासत की दावेदारी की ऐसी जंग छिड़ी है कि कहीं दादा पोते के बीच मुकाबला चल रहा है तो कहीं चाचा भतीजे आपस में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि शंजन शुक्ला की सिरसा से ये ग्राउंड रिपोर्ट। सिरसा के डबवाली विधानसभा में जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। चौटाला परिवार की परंपरागत सीट रही डबवाली विधानसभा से इस बार दिग्विजय चौटाला चुनावी मैदान में हैं। दिग्विजय चौटाला की मां नैना चौटाला यहां से 2 बार लगातार चुनाव जीत चुकी हैं। इस बार उनके बेटे दिग्विजय चौटाला अपने ही चाचा आदित्य चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सियासी लड़ाई में दिग्विजय चौटाला को आजाद समाज पार्टी और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद का साथ मिला है, लेकिन उनके अपने चाचा अभय चौटाला और आदित्य चौटाला विरोध में हैं। कोई भी चुनाव हो उसमें चुनौती रहती है, सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का, सब राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और डबवाली हमारा गृह क्षेत्र है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में घर के और खून के रिश्ते घर तक सीमित होते हैं, राजनीतिक रिश्ते जो है वो जनता से बनाए जाते हैं। दिग्विजय चौटाला का चुनाव प्रचार करने चंद्रशेखर आजाद डबवाली पहुंचे हैं। वहीं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे चाचा आदित्य चौटाला को अपने भाई इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला और पंजाब के बादल परिवार का समर्थन मिला है। आदित्य चौटाला 10 साल तक बीजेपी में रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी ने टिकट काटा तो वो बागी हो गए। अब इनेलो के टिकट पर भतीजे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में हैं। अब डबवाली की सियासी लड़ाई तय करेगी कि देवीलाल चौटाला का असली वारिस यहां से कौन है। मेरा तो बहुत प्यारा है, वो मेरा छोटा भतीजा है। मुझे अब अपने से छोटे भतीजे बहुत प्यारे हैं और मतलब हाँ, गोद में खिलाया, बहुत साथ रखा है। वो कह रहा है कि अबे चौटाला में घमंड है, आम लोग नहीं कह रहे। उसकी आपको जानकारी नहीं है, उसके पिता अजय चौटाला यहाँ से एमएलए थे 2009 में। 2014 में उसकी माता एमएलए थी नैना चौटाला। जब 2019 में चुनाव लड़ा वो यहाँ से भाग गए, हल्का छोड़ गए, उन लोगों को छोड़ गए जिन लोगों ने उनके पिता को जिताया, उनकी माता को जिताया। आज तक कभी भी उनके पिता 5 साल जीतने के बाद लोगों में नहीं आए। किसी ने अजय चौटाला को 5 साल एज एमएलए इस हल्के में नहीं देखा, किसी ने 5 साल नैना चौटाला को इस हल्के में नहीं देखा। लेकिन चौटाला परिवार के अंदर की सियासी लड़ाई यही नहीं रुकी है। यहां से 40 किलोमीटर दूर रानिया विधानसभा में चौटाला परिवार के दादा पोते एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार में बिजली मंत्री रहने के बाद जब उनका टिकट कटा तो रंजीत चौटाला अपने ही पोते के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। रंजीत चौटाला के सामने आईएनएलडी सुप्रीमो अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। रंजीत चौटाला कहते हैं कि अर्जुन चुनाव भले ही लड़ रहे हों, लेकिन उनको जीतना नहीं है। अभी मेरे जो पीछे चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें ये इशू आया था कि देवीलाल फैमिली के 3 खड़े हो रहे हैं। मैं खड़ा था, 2 हमारी पुत्र वधुएं सामने खड़ी थी, बच्चे थे घर के, खड़े हो गए। मुझे 5 लाख 9 हज़ार है, उन्हें 22 हज़ार वोट आए। तो लोग तय करेंगे ना किसको देंगे। देवीलाल के नाम का वोट बैंक है, किसको ट्रांसफर होगा लोग करेंगे। हम सामाजिक कोई रिश्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चुनाव लड़ने के बाद में फिर हम इकट्ठे ब्याह शादियों में सब इकट्ठे होते हैं। वैसे तो कई सालों से चौटाला परिवार के कई सदस्यों के बीच मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। देवीलाल की पार्टी इनेलो के 2 फाड़ होने की वजह भी यही रही है। चौटाला परिवार के सियासी रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्वर्गीय देवीलाल चौटाला भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है। फिर उनके पोते दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे हैं। ये जो कोठी आप देख रहे हैं,
यहाँ पर दुष्यंत चौटाला और उनके भाई दिग्विजय चौटाला रहते हैं और इस कोठी के ठीक बगल में इनके जो बाबा हैं, दादा हैं यानी रंजीत चौटाला, उनकी कोठी है और यहाँ से बामुश्किल 2 किलोमीटर दूर अभय चौटाला की कोठी है। आसपास ये परिवार के लोग रहने के बावजूद जो सियासी दूरियां हैं वो हरियाणा की राजनीति को लेकर खासी गहरी हैं। सिरसा से राजेंद्र संधू और रोहित विश्वकर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।